हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं रेलवे फिजिकल के साथ हम अपने रिटेन टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करें। क्या कारण रहता है कि 20 में से 2 ही 3% क्वालिफाइड हो पाते हैं, यानी फिजिकल को पास कर पाते हैं। उस सभी डिटेल के साथ मैं वीडियो को लेकर के आया हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा। क्या होता है, खासकर ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, रिटन में बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन फिजिकल उनका डाउन हो जाता है, और जिसका फिजिकल अच्छा होता है वो रिटन में डाउन हो जाता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ दोनों को मैनेज करके चलना है और दोनों को परीक्षा में क्वालिफाई करना है। ठीक है, और देखते हैं तो इसमें आप दोनों को पैटर्न को कैसे सेम करके चलते हैं, वो सभी ट्रिक इसमें मैं बताने वाला हूँ। क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सभी जानकारी आप लोग को इसमें मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आरपीएफ फिजिकल टेस्ट की, तो कांस्टेबल और एसआई के लिए, दोनों के लिए अगर रिटन टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ तो 120 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोनों के लिए, चाहे वह एसआई हो चाहे कांस्टेबल है। सर कहेंगे कि आप दोनों में सेम है तो पेपर कैसा आएगा। पेपर देखिए, एसआई का थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड रहता है, लेकिन अगर कांस्टेबल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ तो सिटी यानी जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वह देखा जाता है 35%, यानी रिटेन का 35% आप लोग को लाना अनिवार्य होता है। यानी 42 नंबर, 120 में से 42 नंबर आपका आना अनिवार्य है, तभी आप जाकर के मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एससी एसटी की यहीं बात कर लेते हैं तो 3% होता है। 3% का मतलब यानी 36 नंबर आपके होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से आप लोगों को वीडियो के बीच जा रही है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 1600 मीटर रेस की बात कर लेता हूँ तो यह मेल कैंडिडेट के लिए होता है। देखिए ये कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है। ठीक है, यानी 1600 मीटर रेस करने के लिए। अगर यही फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ तो 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है, जो 800 मीटर रेस होता है इनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे एसआई की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकंड होता है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, 6 मिनट 30 सेकंड में आप लोगों को 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 4 मिनट का समय इनको दिया जाता है एसआई के लिए। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात कर लेता हूँ तो कांस्टेबल के लिए अगर मेल कैंडिडेट है तो 14 फीट है। अगर यहीं पे कांस्टेबल अगर महिला है तो 9 फीट उनको दिया जाता है। ठीक है, और अगर एसआई की बात कर लेते हैं तो मेल के लिए 13 फीट है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए लगभग वही सेम है, 9 फीट ही होती है। यानी हाई जंप की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग जंप का आपने देखा मेल कैंडिडेट का, और हाई जंप का महिलाओं का देखा, सॉरी हाई जंप महिलाओं के लिए आपने देखा किस तरह से है। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड्स की बात मैं कर लेता हूँ तो स्टैंडर्ड आपका फिजिकल होने वाला है, जो आपका एक प्रकार का नॉट ईजी है। मतलब अगर कुछ लोग चाहते हैं कि सर मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, देखिए जो मेरे चैनल पर सच्चाई होती है मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ। इतना भी आसान फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, तो उस तरह के कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम सर इसको कैसे मैनेज करें। काफ़ी लोगों का क्वेरीज भी रहता है कि सर अगर हम रिटर्न अच्छा हमारा जा रहा है तो हम फिजिकल के लिए क्या कर सकते हैं। सर अगर मेरा फिजिकल अच्छा है तो मैं रिटर्न के लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए रिटर्न के लिए आप लोगों को तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। बेसिक का मतलब है कि आपका रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं आरपीएफ के, अदर एग्ज़ाम्स के, तो वो सभी जाकर के आप रेलवे वाले कोई भी बुक आप ले लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ किरण पब्लिकेशन की सबसे एडवांस बुक आती है, उसको जा कर के फॉलो कीजिए, और स्टेप स्टेप बाई आप लोगों को लगभग 1 से 4 लेवल आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने, यहाँ तक के प्रश्न आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। और इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलता हो, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग, दोनों की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इस पर मैं वीडियो सेशन ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाकर के हमारे वीडियो सेशन में आप देख सकते हैं किस तरह से सिलेबस आता है, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, वो सभी जानकारी आप लोग को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट आप जाकर के विजिट करके देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न आते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस तरह से अपनी तैयारी को बना सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ पे कर सकते हैं कि फिजिकल में आप लोगों को सबसे मजबूत करना होता है स्टेमिना। जब तक आपका स्टेमिना मजबूत नहीं, देखिए आज अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके पास लगभग
15 से 20 दिन का समय मिलता है। तो आप रिटेन को अगर कहें कि हम उतने, देखिए 100% में 1% बच्चे होते हैं, बहुत ही देखा जाता है रेयर केस में कि वह फिजिकल को पास कर लेते हैं, लेकिन जो 90% बच्चे होते हैं, 99% बच्चे वह फेल रह जाते हैं। कारण यही होता है। तो अपनी तैयारी को अगर आप आज से भी रिटन की तैयारी करते हैं और आप डेली का मॉक टेस्ट देते हैं, देखिए मॉक टेस्ट क्या होता है कि मॉक टेस्ट में आपको एक वैल्यूएशन मिलता है, यानी जब आप वैलिड हो जाते हैं, यानी कहने का वैलिड 120 प्रश्नों में आपका 90 प्लस से ऊपर नंबर्स आते हैं। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग है, आपको वही प्रश्न करने होते हैं जो आप सही होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस ही आपका कट ऑफ जाना चाहिए, यानी नंबर्स आने चाहिए। और ये कैसे होगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कि आप ऑनलाइन जा कर के उस लिमिट समय में अपने ग्रोथ को चेक कर सकते हैं कि सर मेरा यहाँ पे यह पॉइंट वीक है, यह पॉइंट कमज़ोर है, उस पॉइंट पर ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है। और रेलवे का जो आरपीएफ का है, मैथ और रीजनिंग, ये आपको कंप्लीट करके ही जाना है। 35 क्वेश्चन आपको देख कर के ही जाना है। और जो 50 क्वेश्चन में आप लोगों का करंट अफेयर्स आता है और साथ में हिस्ट्री, जीके, जीएस आता है, वो सभी प्रश्न आप लोगों को करना है। और हिस्ट्री, जीके, जीएस आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पर पकड़ लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हैं करंट अफेयर्स के लिए। आप लोगों को प्रीवियस ईयर अगर मैं बात कर लेता हूं तो लास्ट आप लोगों को कम से कम 6 मंथ का आप लोगों को करंट अफेयर्स देखकर ही जाना है, ठीक है, ताकि अच्छे वहां से नंबर गेन हो सके। और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में मैंने ऑलरेडी सेशन ले चुका हूं, वहां पर आप जा कर के विजिट करिए और अपने सेशन को देखिए कि सर मुझे किस तरह से तैयारी करनी है और कहाँ से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उस सब का सेशन आप लोगों को हमारे इस चैनल पर पड़ा है, आपके अपने चैनल पर पड़ा है, आप जाकर के विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर आप दौड़ लगा रहे हैं, यानी सर्कल में अगर ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हैं, तो 1 से 3 दिन आप लोग एक सर्कल एक चक्कर लगाइए, ठीक है। एक सर्कल में एक ही 3 दिन लगातार यह स्टेमिना बूस्ट करने का एक अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। 3 से 14 दिन तक आप 2 सर्कल मारिए, ठीक है। डेली का हैबिट बनाइए कि नहीं मुझे इतना करना ही है, ठीक है। 14 से 15 दिन के बाद, 14 से 15 दिन में आप लोगों को 5 चक्कर अनिवार्य है और 5 चक्कर आप लोगों को मारना ही मारना है। इससे ऊपर आपकी स्टेमिना है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1600 मीटर हमको दौड़ना है और उतने समय में आप लोगों को दौड़ना है, उससे अंदर ही आप लोगों को यह दौड़ पूरी कर लेनी है, ठीक। दूसरी बात यहाँ से हुआ तो आप मॉर्निंग में जा सकते हैं। मॉर्निंग अगर मैं बात करता हूँ, पूरे दिन आप पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में उठिए, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं तो लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पर स्टडी गाइड कीजिए और साथ में यह भी तैयारी रखिए कि हमें ऑनलाइन टेस्ट डेली का डेली भी देना है। अगर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम वीकली में 2 बार टेस्ट देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप अगर देखिए आप खुद एक जानकार हैं, एक जानकार एस्पिरेंट भी हैं आप लोग, और जानते भी हैं कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सही है कि राइट है। तो जो दोस्तों जो सही होता है, जो धरातल की सच्चाई होती है, मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद रिटन और फिजिकल दोनों आप साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उपाय आप लोगों को बता दिया कैसे क्या करना है। देखिए 20 में से 2 ही 3% पास हो पाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बातें कर लेता हूँ तो 50 में लगभग 4 से 5% पास होंगे। तो आप लोगों को वही 4-5% बनना ही होगा पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका रिटन अच्छा है तो आप ज़रूर मेहनत कीजिए, फिजिकल के लिए भी कीजिए। अगर आपका फिजिकल है, रिटन थोड़ा वीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस भी नहीं आता है। देखिए जो हम लोग मध्यम वर्ग से परिवार से आते हैं, मेरा एक ही सपना रहता है कि सर मुझे वर्दी में जाना है, मुझे रेलवे का जॉब करना है, सेंट्रल जॉब है। अगर ये देखा जाए तो एक वर्दी एक ऐसा, देखिए रेलवे पुलिस एक ऐसी जॉब है कि इसमें आपको अथॉरिटी भी मिल जाती है और आपके आसपास में एक अच्छा संबंध आपका भी बन जाता है। आपका अगर जाएंगे समाज में तो काफ़ी लोग मतलब उस नज़रिए से देखते हैं कि सर मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, मैं ऐसा, काफ़ी एक्सपीरियंस मुझसे मिलते हैं और वो बताते भी हैं। और अगर मैं देखा हूँ तो खुद मेरे आसपास लोग भी रहते हैं और देखते हैं कि नहीं हाँ मुझे वह सम्मान मिलता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। इसी पड़ाव में आप जो को ज़रूर सफलता मिलने वाली है, ठीक है। फिजिकल प्रिपेयर आप कर सकते हैं, रिटेन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों साथ साथ मैंने बता दिया। आप डेली का सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालिए। ज़्यादा फिजिकल पर भी ध्यान नहीं देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें रिटेन क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। जब तक आप रिटेन क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप फिजिकल के लिए बुलाए नहीं जा सकते।
तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको रिटेन पे ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करना है, यानी तैयारी करना है। टेस्ट के बाद पूरा फोकस फिजिकल पर देना है। जब आपका रिटेन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जब आप लोगों का रिटेन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आप मेरिट में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको फिजिकल पे पूरा ध्यान दीजिए। आपको कोई नहीं बोलने वाला है कि नहीं सर आप रिटेन की तैयारी कीजिए। तब उस समय आप देखिए, लेकिन ये चीज़ें कब करनी होगी? आज से ही आपको स्टार्ट करनी होगी, या आज से ही आपको यह प्रण लेना होगा कि नहीं सर सही बता रहे हैं कि आज से मुझे 1-2 घंटे अपना समय देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ा देता है। हमारे चैनल पर जो धरातल की सच्चाई होती है वही बताया जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सभी जानकारियाँ आप लोग को उपलब्ध करा दी है, और जो इम्पोर्टेंट था वह मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं कि सर महिलाओं के लिए, देखिए काफ़ी कम महिलाओं के लिए वीडियो पड़ता है, और काफ़ी लोग हमारी जो बच्चियाँ हैं वो भी कमेंट करती हैं कि सर महिलाओं के ऊपर आप लोग नहीं बताते। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि महिलाओं के लिए क्या कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, आरपीएफ अच्छा होगा कि आरपीएसएफ अच्छा होगा, एसआई अच्छा होगा कि कांस्टेबल अच्छा होगा। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उनको क्या मिलेगी, सैलरी क्या रहती है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, अगर उनका शादी हुआ है तो कैसे बेनिफिट्स मिलता है, उस सभी जानकारी को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी नए एक्सपीरियंस हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल अथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।